नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर कहा है कि मंत्रियों के विभागों की जिम्मेदारी दे दी गई है और सबके काम का विभाजन कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को गृह विभाग की जिम्मेदारी मिली है। इसके साथ ही तमाम मंत्रियों को विभागों का बंटवारा होने की खबर सामने आ रही है, जहां मोहन मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा होने की जानकारी कैलाश विजयवर्गीय को नगरीय प्रशासन विभाग, प्रहलाद पटेल को ग्रामीण विकास विभाग, साथ ही डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल को स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा और इंदर सिंह परमार को उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग देने की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। अपने नए सरकार के नए मंत्रिमंडल के नए सदस्यों के नाम की सूची देने के बाद जनता को समर्पित करते हुए यह नया मंत्रिमंडल जनता की सेवा का नया संकल्प लेगा। 28 ही मंत्रियों को अलग अलग विभागों की जवाबदारी दी गई है। 2 उप मुख्यमंत्री वो पहले से हमारे बीच में थे, सबको काम का विभाजन कर दिया गया है और उम्मीद करते हैं कि ये आने वाले 5 साल बहुत डट के काम करेंगे और प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी जुड़ गए हैं भोपाल से। रुख करते हैं सीधा आकाश का। आकाश, मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा लगभग तय, माना जाए कि सूची बहुत जल्द आ सकती है। बंटवारा हो चुका है तृप्ति, बस सूची का इंतजार है क्योंकि मुख्यमंत्री भोपाल में मंत्रियों के विभागों के बंटवारे की सूची सौंपकर खंडवा पहुंचे हैं और इस सूची के मुताबिक जो हमें जानकारी है उसमें बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय, जो लंबे वक्त बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में वापसी कर रहे हैं, उन्हें नगरीय प्रशासन विभाग का जिम्मा मिला है। इसके साथ ही प्रहलाद पटेल को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जबकि उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को, जो अभी तक वित्त विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उन्हें वित्त के साथ ही गृह विभाग का भी जिम्मा दिया गया है। अगर हम और अन्य मंत्रियों की बात करें तो राजेंद्र शुक्ला को स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा और एक अन्य मंत्रालय भी दिया गया है। इसके साथ साथ ही देखिए, मुख्यमंत्री अपने पास खुद सामान्य प्रशासन विभाग और जनसंपर्क विभाग के साथ ही कुछ और अन्य विभाग भी रख सकते हैं। ये बहुत पुख्ता सोर्सेस के हवाले से खबर है, बस आधिकारिक सूची का इंतजार किया जा रहा है। अब तक स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे इंदर सिंह परमार को अब उच्च शिक्षा विभाग का जिम्मा दिया गया है। लगभग सभी मंत्रियों की जिम्मेदारियां तय हो गई हैं। सामान्य प्रशासन विभाग किसी भी वक्त मंत्रियों की विभागों की सूची जारी कर सकता है, क्योंकि मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद सभी को इंतजार था कि मंत्रियों के कामों का बंटवारा हो और अंततः मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली से वापस लौटने के बाद, क्योंकि 2 दिन तक दिल्ली में रहे, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं से मुलाकात हुई। इन नेताओं में अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसके साथ ही और अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की। आज दोपहर ही भोपाल पहुंचे और इसके बाद मंत्रिमंडल की सूची जो है, विभागों को जो पोर्टफोलियो बंटना था वो तय हुई और मंत्रियों को विभागों के बंटवारे के बाद ही उन्होंने भोपाल छोड़ा है। यानी कि अब कुछ देर का और वक्त है जब ये सूची सामने आ जाएगी। खबर ये भी है कि जो जनजातीय विभाग है उसकी जिम्मेदारी संपतिया उइके को दी गई है, क्योंकि इस बार मंत्रिमंडल में कई पहली बार के भी विधायक चुनकर पहुंचे हैं, उन्हें मंत्री बनाया गया है। ऐसे में इन्हें क्या क्या विभाग मिले हैं ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जिन नामों का हम जिक्र अभी कर रहे हैं ये बड़े नाम हैं और इन पर लगभग सहमति बन चुकी, बस आधिकारिक सूचना की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है कि वो सूची आए और तब एक स्पष्ट हो जाएगा जो 28 मंत्रियों ने और 2 उप मुख्यमंत्री हैं, इन्हें किन किन विभागों का मिला है, इन्हें कौन से विभाग मिले हैं, क्योंकि अब जिम्मेदारियां बहुत अहम होंगी। जैसा कि हम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी सुन रहे थे, मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जो नई जिम्मेदारियां मंत्रियों को मिली है वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे और प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तो अब नीतियां बनेंगी
और नई नीति के साथ मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब तक काम का इंतजार था, मंत्रिमंडल विस्तार जरूर हुआ, मंत्री पद की शपथ जरूर ली, लेकिन विभाग नहीं मिला था और पोर्टफोलियो मिलना बहुत जरूरी हो गया था कि एक लंबा वक्त भी बीत रहा था। आज अब पोर्टफोलियो आवंटित हो गए हैं और जल्द ही ये जो नवनियुक्त मंत्री हैं सभी अपना पदभार भी अब सिर्फ सूची का इंतजार है आकाश, और सूची कब आएगी ये सामान्य प्रशासन विभाग को तय करना है। हालांकि सूत्रों के हवाले से हम भी खबर बता रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा हमारे साथ में जुड़ गई है। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका। और जो खबर मिल रही है कि मंत्रियों को आखिरकार विभागों का बंटवारा हो गया है, सूची आ सकती है जल्द ही? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने शपथ ले ली है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बंटवारा हो गया है उनके पोर्टफोलियोज का, कि कौन से विभाग को देखेगा, जनता के समक्ष उनकी सेवाएं देगा, तो जल्दी आप देखेंगे कि जो पोर्टफोलियोज हैं वो आप बंधुओं से भी, मीडिया पत्रकारों से भी, जनता के समक्ष भी वो सब जल्दी आ जाएगा। और इधर विपक्ष तो पहले से ही तंज कस रहा है कि राजा तो बना दिए गए हैं लेकिन सेनापतियों की कमान हाथ में नहीं है, इंजन बंद बता रहे हैं। देखिए, जिनके इंजन में जंग लग गई थी, जिनके पास ना कोई योजनाएं थी जनता के लिए, ना कोई कार्य था, उनके पास कुछ नहीं है तंज करने के अलावा। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दिया है, चाहे संगठन के विचार हो, चाहे सरकार की योजनाएं हो, और इसीलिए हम बम्पर सीटों के साथ वापस से मध्य प्रदेश में सरकार बना पाए हैं। एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत के साथ में आई है, ये पोर्टफोलियोज भी जल्दी सामने आ जाएंगे और फिर से सभी मंत्री, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, यूं तो बिना पोर्टफोलियोज के भी सभी अपना अपना कार्य में जुटे हुए हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। 24 घंटे 365 दिन रहते हैं। मुझे आप बताइए ना, कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस का परसों स्थापना दिवस था, पीसीसी कार्यालय में मक्खी मारने के लिए भी कोई नहीं था। तो जिस प्रकार की स्थितियां कांग्रेस की है, जिसको अध्यक्ष बनाया वो स्वयं की सीट हार चुके हैं, जो नेता प्रतिपक्ष है, जो उप नेता प्रतिपक्ष है, उनके जिस प्रकार से कारनामे रहे हैं, 1, 2, 3, चौथी धर्मपत्नी ने घर के अंदर आत्महत्या कर ली, वो प्रियंका गांधी कहाँ है, लड़की वो लड़ सकती हो वाली, तो तमाम मुद्दे हैं। मैं बार बार उस पर जाना नहीं चाहती। ये प्रसन्नता का विषय है जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, सभी के पोर्टफोलियो सामने आ जाएंगे आप लोगों के, और वो अपनी सेवाएं जनता को देंगे। अच्छा, एक और सवाल मेरा ये है कि चूंकि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, चूंकि मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, ये तीनों हिंदी पट्टी के राज्यों में बीजेपी का फॉर्मूला देखने को मिला है। ऐसे में विभागों के बंटवारे पर भी यही समीकरण सधते हैं क्या वाकई कोई विभाग बड़ा छोटा होता है? क्योंकि डिप्टी सीएम अगर छत्तीसगढ़ में देख लिया जाए तो उनको गृह विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। मध्य प्रदेश में जो खबर आ रही है कि जगदीश देवड़ा को, जो डिप्टी सीएम है, उनको गृह विभाग दिया जाएगा। देखिए, कोई विभाग छोटा नहीं है, कोई विभाग बड़ा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जिसको मंत्री बनाया गया है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। एकमात्र लक्ष्य है कि जो 4 जातियां प्रधानमंत्री जी ने बताई हैं उनको मुख्य धारा में लेकर आना है, गरीब, युवा, किसान और महिला। और मध्य प्रदेश के जो बीमारू से, कांग्रेस जिस बीमारू राज्य को छोड़ के गई थी, उसको 18 सालों में सुचारू राज्य बनाया है, उसको स्वर्णिम की ओर लेकर जाना है। और सभी का लक्ष्य एक ही रहेगा, डिपार्टमेंट सब एक जैसे हैं, सबका महत्व है और सब में काम करने के लिए बहुत असीम संभावनाएं हैं, सब उस पर काम करेंगे। और अगर देख लिया जाए कांग्रेस की तरफ, तो कांग्रेस हम ये तंज कसती आ रही है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि मंत्रिमंडल की शपथ के बाद इतना लंबा वक्त लग जा रहा है। ऐसे में क्या मंथन, इस बार कितनी कसावट चाहते हैं आप लोग, इसलिए शायद वक्त लग रहा है? देखिए, जिस दिन से सरकार बनी है, जितने निर्णय किए हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, जनता उसको सराह रही है। बस ये ट्रेलर है, इतना समझ लीजिए। 2023 के जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का है, 5 साल में वो फलीभूत होता हुआ मध्य प्रदेश की जनता को दिखेगा। गुड गवर्नेंस का मॉडल दिखेगा, कसावट के साथ में ब्यूरोक्रेसी दिखेगी, और तमाम सारे जो काम है जो जनता के समक्ष लेके जाने की आवश्यकता है वो दिखेगा। मध्य प्रदेश की स्वर्णिम यात्रा दिखेगी, एक डेवलप्ड प्रदेश मध्य प्रदेश के तौर पर सामने आएगा, और ये सारी चीजें सामने आएंगी। ये विपक्ष जिसकी आप बात कर रहे हैं,
आपको याद होगा 2018 के जब परिणाम आए थे तो किस प्रकार की जूतम बाजार थी। अभी कर्नाटका में सरकार बनी तो मुख्यमंत्री को लेकर किस तरीके से रूठना मनाना चल रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। कैडर बेस्ड सरकार बनती है, तब 2 दिन 3 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर एक बार जब सरकार बन जाती है तो कसावट के साथ वो सरकार कार्य करती है। ऐसा नहीं होता कि अगर मुख्यमंत्री है तो वो अपने 15 विधायक लेके दिल्ली पहुंच जाए और उप मुख्यमंत्री है तो वो अपने 20 विधायक लेके पहुंच जाए। और हमने ये देखा है ना, कांग्रेस का ये फॉर्मूला जिस तरीके से जूतम बाजार की स्थितियां रही। छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल के बीच में क्या था, राजस्थान में अशोक गहलोत और पायलट साहब के बीच में क्या था, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश की जो स्थितियां थी 15 महीने में वो हमने सामने देखी। और जो नेता प्रतिपक्ष है वही उमंग सिंघार आरोप लगाते थे कि सबसे भ्रष्ट सरकार है, रेत माफिया, शराब माफिया, खनन माफिया जो है दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के संरक्षण में चल रहा है। ये सब नहीं होगा। गुड गवर्नेंस की सरकार होगी, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की सरकार है। ठीक है, आनंद जाट जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका। नेहा जी बता रही हैं कि कसावट के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ सरकार काम कर रही है और मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा लगभग तय है। अब जो डिप्टी सीएम को गृह विभाग मिलता दिख रहा है, ऐसे विभागों के बंटवारे पर अब जल्दी ही सूची आ सकती है। हम भी कुछ नाम बता रहे हैं, आप क्या देखते हैं? क्योंकि आप ये कहते हैं कि चाशनी वाले विभाग हो जाएं, इंजन बंद है, सेनापतियों को की कमान नहीं है। आपको क्यों लग रहा है ऐसा? देखिए, देश में जो ट्रेनें हैं वो 9-9 घंटे देरी से चल रही है और भोपाल में भाजपा की ट्रेन जो है समय से पीछे चल रही है। ये बहुत स्पष्ट दिख रहा है, चाहे मुख्यमंत्री का निर्णय करना हो, मंत्रियों को शपथ दिलाना हो और अब विभागों का बंटवारा करना हो। लगातार देरी तो हो ही रही है। भाई मध्य प्रदेश में 3 महीने से आचार संहिता के भी समय को अगर जोड़ लें तो मंत्रियों का के बिना कामकाज संचालित किया जा रहा है। ये दिखाता है, अब जैसे गुना में वो हादसा हुआ, परिवहन मंत्री होते तो शायद मुझे लगता है कि गुना में जो बस में हताहत हुए उनके परिजनों को ज्यादा राहत मिल सकती थी, ज्यादा ताकत के साथ जो है प्रशासनिक मदद दी जा सकती थी। ये सब चीजें हैं। फिर भी मैं ये कहूंगा कि आज अगर भाजपा और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी अगर विभागों का बंटवारा कर देते हैं तो मैं समझता हूं कि अभी आलोचना करने का समय नहीं है। पहले इन्हें काम करने का मौका दिया जाना चाहिए और उसके बाद हम सही और गलत के हिसाब से रचनात्मक विपक्ष की तौर पर अपनी भूमिका निभाएंगे। ठीक है, आकाश हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। आकाश, आप भी सवाल करिए, क्योंकि चूंकि मध्य प्रदेश में इन दिनों सियासत खूब हुई है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आलोचना करने के लिए अभी वक्त चाहिए और पक्ष कह रहा है कि हमने तो काम शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक बात विपक्ष कह रहा है। बिना काम किए उसका आकलन कैसे करेगा आखिर विपक्ष? ठीक बात है। नेहा जी, सवाल आपसे है। कुछ दिन पहले उमंग सिंघार का एक ट्वीट आया। उमंग सिंघार कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में सब कुछ दिल्ली से चल रहा है, डबल इंजन की सरकार है लेकिन चल एक ही इंजन रहा है। ऐसा है क्या? दिल्ली से वापस आने के बाद मंत्रियों को, विभागों को बंटवारा भी हो जाता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने पूर्व में भी कहा कि कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है आकाश जी। यहाँ पे परिवार बैठ के निर्णय नहीं लेता, पार्लियामेंट्री बोर्ड है। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के में संगठन के साथ में, विधायक दल के साथ में चर्चा करके गए थे, ये सामूहिक निर्णय करने वाली संगठन है और उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। उमंग सिंघार जी मुझे लगता है छपास के लिए जिस दिन से बने हैं, कंस्ट्रक्टिव क्या निर्णय लिया मुझे बताइए? जनता के लिए कौन से जन जागरूकता के लिए, जन अभियान के लिए सड़क पर उतरे मुझे बताइए? क्या आपके पास कोई ऐसा बयान आया कि कोई अभियान तो चला रहे हैं, या आपके पास कुछ आया कि जन जागरूकता के लिए नेता प्रतिपक्ष ने कोई पहल की है? कुछ भी नहीं, क्योंकि जिन लोगों के पास में ना नीतियां हैं, ना एक ठीक प्रकार का नेता है। पूर्व जो इनके पीसीसी अध्यक्ष थे कमलनाथ जी, वो कहाँ गायब हो गए, किधर विलुप्त हो गए, किसी को पता है क्या? तो जिनके पास कैडर नहीं होता, कभी वो इस प्रक्रिया को समझ नहीं सकता। इसीलिए देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है वो विलुप्त होती जा रही है। आनंद जी से मैं इसी का रिएक्शन ले लेता हूं। नेहा जी, आनंद जी कह रहे हैं कि कैडर है भारतीय जनता पार्टी का और परिवारवाद नहीं है।
कांग्रेस पर बार बार परिवारवाद के आरोप लगते हैं। क्या कैडर बेस से ही मध्य प्रदेश में भाजपा जो निर्णय ले रही है वो आपको लग रहा है कैडर बेस निर्णय लिए जा रहे हैं? मैं थोड़ा सा कहूंगा, आप ज्यादा समझिएगा आकाश भाई। जो खानदानी रईस होते हैं वो रखते हैं नर्म मिजाज अपना। आपका लहजा बता रहा है कि आपकी शोहरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने 55 साल तक इस देश में जो है शासन किया है और जनता को लाभ दिया है। हम सुई से लेकर आज अगर हवाई जहाज तक बना रहे हैं तो वो आजादी के समय नहीं बनाते थे, वो कांग्रेस ने दिया है। जिस अभिव्यक्ति की आजादी की बात आज हर जगह उठ रही है वो कांग्रेस ने दी है। तो भाजपा के प्रवक्ता को भी कांग्रेस ने ही वो बोलने का अधिकार दिया है। हालांकि प्रश्न आज ये नहीं है, प्रश्न ये है कि डिलीवरी करने की जिम्मेदारी किसकी है। अभी सरकार बने जुमा 4 दिन हुए हैं और ये कह रहे हैं कि आंदोलन कर दो। मतलब मोहन यादव जी से इनको लड़ाई है, वो उनको स्थिर नहीं होने देना चाहते हैं, भाजपा के अंदर के ही लोग। ये कैसी राजनीति है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसलिए इन्हें समझना चाहिए कि भी काम करने दीजिए, काम करने के आधार पर हम और आप सब मिल बैठकर आकलन कर लेंगे ना। मध्य प्रदेश की जनता ही जनार्दन है, वो आकलन कर लेगी। ठीक है, इतनी जल्दबाजी क्यों है मोहन यादव जी को अस्थिर करने? ठीक है, चलिए। बहुत अब शोहरत के बाद कहाँ पे शिकायतों का दौर शुरू होगा ये भी देखना होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।